कुछ काम सीख परिवार का सहारा बनना चाहता हूँ, क्या करूँ? आज ही ज्वाइन करो JS ITI, जहाँ मिलेगा इलेक्ट्रीशियन, फीटर, सर्वेयर, कोपा, फैशन टेक्नोलॉजी जैसे ट्रेड्स में रोजगार परक प्रशिक्षण, जिसे प्राप्त कर तुम अपने परिवार को आर्थिक मजबूती दे सकते हो। साथ ही मल्टीनेशनल कंपनीज में 100% प्लेसमेंट। JS ITI, पलई पट्टी, बाबतपुर, वाराणसी। एडमिशंस ओपन। हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल JS प्राइवेट ITI ग्रुप में। जैसा कि हम लोग का पिछला वीडियो पढ़ा था ओवरहेड, जितनी भी हमारी लाइनें होती है उसके कंपोनेंट के बारे में, आज हम लोग पढ़ेंगे अंडरग्राउंड लाइन के कंपोनेंट के बारे में। ठीक है, अंडरग्राउंड लाइन का हम बता दिए थे वोल्टेज कितना होता है, 11 kV से 11 kV होता है, या फिर 66 kV में भी क्या होता है, हमारा अंडरग्राउंड लाइन पे काम करता है। ठीक है, अंडरग्राउंड में हम लोग इतनी वोल्टेज भेज सकते हैं। ठीक है, ये याद रखिएगा आप लोग। अभी बात करते हैं हम लोग किसकी, अंडरग्राउंड में कंपोनेंट की। अंडरग्राउंड, ठीक है, अंडरग्राउंड ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन में कंपोनेंट की बात करते हैं हम लोग। ठीक है, कंपोनेंट में केबल हम बताए थे। ठीक है, कंपोनेंट में केबल बताए थे, तो याद रखिएगा ये दो टाइप के होते हैं। ठीक है, कंपोनेंट में केबल जो होता है हमारा, केबल जो होगा वो दो टाइप का होगा। एक ऑन द बेसिस ऑफ वोल्टेज, वोल्टेज के आधार पे, ठीक, वोल्टेज के आधार पे। उसके बाद ऑन द बेसिस ऑफ इंसुलेशन। ठीक है, इंसुलेशन के आधार पे हमारा दो टाइप का केबल, इसमें कई टाइप के केबल आएंगे और इसमें क्या होगा, 3-4 टाइप के आते हैं। जैसे हमारा LT, ठीक है, LT केबल होता है, लो टेंशन केबल इसे कहते हैं। और लो टेंशन केबल जो होता है 1.1 kV तक का काम करता है, मतलब 1100 जो वोल्टेज होगा उतने पे हमारा क्या काम करेगा, लो टेंशन वोल्टेज। उसके बाद HT, ठीक है, HT जो होता है वो 11 तक काम देगा। ठीक है, इसको याद रखिएगा, ऐसे रेंज के साथ याद करिए। ठीक है, रेंज के साथ याद करिए, 1.1 kV से लेकर के 11 kV तक। ठीक है, 11 kV तक जितने भी होंगे वो हमारे क्या कहलाएंगे, ये हमारे ST लाइन कहलाएंगे। फिर उसके बाद ST लाइन आती है। ठीक है, सुपर टेंशन, सुपर टेंशन जो होता है वो आपका था 11 kV से, ठीक है, 11 kV से 1.1 kV तक होता है। कितने तक होता है, 11 kV से 1.1 kV होता है। फिर उसके बाद EHT, एक्स्ट्रा हाई टेंशन लाइन जो होता है वो आपका होता है प्रयोग, वो आपका प्रयोग होता है। एक मिनट, ये गलत हो गया ना, यहाँ पे 33 kV होगा। ठीक है, 33 kV ये होगा जो EHT, वो 33 kV से लेकर के 66 kV तक की जितनी भी लाइन होंगे वहाँ पे EHT लाइन होता है, मतलब एक्स्ट्रा हाई टेंशन लाइन होता है। ये तो हुआ वोल्टेज के आधार पे। उसी तरह से हम लोग इसमें अगर देखते हैं इंसुलेशन के आधार पे, तो सबसे पहला आता है PVC। ठीक है, इसका फुल फॉर्म PVC केबल होता है, ये होता है पॉलीविनाइल क्लोराइड। ठीक है, पॉलीविनाइल क्लोराइड का एक इंसुलेशन उस पर चढ़ा देता है वायर पे, तो वायर पे इंसुलेशन चढ़ा देता है, वो क्या बन जाता है, केबल बन जाता है, जिसे हम लोग कहते हैं PVC केबल। ठीक है, ये आपका प्रयोग किया जाता है 1.1 kV तक। कितना होता है, 1.1 kV तक। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है हमारा पिल कास्टा। क्या होता है, पिल कास्टा। ठीक है, फिर उसके बाद आता है पिल्क डाटा, पिल्क डाटा, DATA, पिल्क, एक मिनट, पिल्क डाटा, ओ सॉरी, ठीक है, पिल्क डाटा होता है। फिर उसके बाद ऑयल फील्ड होता है, ऑयल फील्ड गैस प्रेशर। ठीक है, इसको गैस प्रेशर केबल कहते हैं। फिर उसके बाद आता है आपका XLPE। ठीक है, पिल्क डाटा, फिर उसके बाद XLPE आता है। अभी सभी के बारे में बताएंगे, XLPE, उसके बाद MI, ठीक है, फिर H, फिर HSO भी होता है एक इसमें, HSO केबल। ठीक है, नीचे दिख रहा है, HSO केबल होता है। फिर उसके बाद होगा, एक होता है इसमें SL केबल। ठीक है, फिर उसके बाद 3.5 कोर, 3.5 कोर केबल। इतनी केबलें जो होती हैं वो इंसुलेशन के आधार पे बांटी जाती हैं, जिसमें पहला हो गया PVC, पॉलीविनाइल क्लोराइड, ये कहा था 1.1 kV। उसके बाद पिल कास्टा, इसका फुल फॉर्म होता है पेपर इंसुलेटेड लेड कवर्ड सिंगल टैप्ड आर्मरिंग केबल। ठीक है, पेपर इंसुलेटेड लेड कवर्ड सिंगल टैप्ड आर्मरिंग केबल कहलाता है, और ये आपका यूज होता है 11 kV तक। कितना होता है, 11 kV तक होता है। उसी तरीके से नीचे जो होता है हमारा वो है पेपर इंसुलेटेड, ठीक है, पिल्क डाटा इसका पूरा नाम है, पेपर इंसुलेटेड लेड कवर्ड, ठीक है, लेड कवर्ड डबल टैप्ड आर्मरिंग केबल कहलाता है, और ये आपका यूज होता है 33 kV तक। कितना होगा, 33 kV तक ही हमारा पिल्क डाटा केबल यूज होता है। इन दोनों पे क्वेश्चन क्या बनता है, सीधे सीधे पूछ लेता है कौन सी ऐसी केबल है जिसमें पेपर इंसुलेशन यूज किया जाता है, तो हम लोग बोलेंगे पिल्क कास्टा या पिल्क डाटा, जैसा ऑप्शन दिया रहेगा वो हम लोग मारेंगे। ठीक है, उसके बाद ऑयल फील्ड गैस प्रेशर होता है, इसमें क्या होता है, मिनरल ऑयल भरी जाती है, ट्रांसफार्मर ऑयल भरी जाती है। ठीक है, ट्रांसफार्मर ऑयल रहता है, वही क्या करता है, हमारे केबल को हीटिंग से सुरक्षा प्रदान करता है, मतलब वो कूलिंग का काम करता है वहाँ पे। और ये जो होता है हमारा 66 kV तक इस्तेमाल किया जाता है, 33 से लेके 66 kV तक का इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट है एक स्पेशल टाइप का
वो है एक्सल पी, इसका नाम है पूरा क्रॉस लिंक पॉलीइथिलीन केबल। क्या है? क्रॉस लिंक्ड पॉलीइथिलीन केबल, ठीक है। उसके बाद एमआई टाइप का केबल आता है। ये एमआई टाइप का जो केबल होता है, इसका पूरा नाम है मिनरल इंसुलेटेड। इन सब पे ज़्यादा आपका वोल्टेज नहीं पूछता है, ये ज़्यादातर आपका पूछेगा क्या, इसका फुल फॉर्म पूछता है, ठीक है। ये मिनरल इंसुलेटेड है, इसमें मिनरल ऑयल भरी जाती है कूलिंग के लिए। फिर एच टाइप होता है, इसका एक बार याद रखिएगा, एच टाइप का जो केबल होता है, ठीक है, इसका नाम ही एच टाइप केबल होता है। इसमें क्या होती है कि एक संयुक्त लेड की वो चढ़ाई जाती, परत चढ़ाई जाती, ठीक है। वायर पे एक संयुक्त लेड की कवर चढ़ाई जाती है इसमें, ठीक है, लेड की कवर चढ़ाई जाती है। ये होता है एच टाइप के केबल में। उसके बाद है HSO यानी हाई स्पीड ऑनलाइन केबल, ठीक है। उसके बाद SL, ये होता है हमारा लेड कवर्ड, ठीक है, सेपरेटली लेड कवर्ड केबल होता है। और इसमें क्या होता है कि हर एक कोर पे, ठीक है, हर एक कोर पर लेड की कवर चढ़ाई जाती है, ठीक है। जैसे देखिए एच और एसएल में क्या अंतर है, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन पूछता है बार बार कि एच केबल और एसएल केबल में अंतर क्या है। तो एच केबल में क्या होता है कि सभी वायरों को ले, जितने भी वायर केबल बने रहेंगे, उसके बंडल बने रहेंगे, उसको एक साथ वो क्या करता है, मेटालिक सीट देता है। बट यहाँ पे एसएल जो होगा यानी सेपरेटली लेड कवर्ड सीट जो होता है, ये जो होगा इस केबल में, इसमें क्या होता है कि हर एक कोर पे पर्सनली उसका खुद का एक लेड सीट चढ़ा होता है, ठीक है। ये दोनों में अंतर है, याद रखिएगा। उसके बाद आती है 3.5 कोर की केबल। ये जो 3.5 कोर की केबल होता है, ये वास्तव में 3.5 कोर नहीं होता है, कोर तो टोटल 4 ही होते हैं। क्या होते हैं? कोर टोटल 4 होते हैं, बट जो शुरुआत के 3 होते हैं, 3 कोर जो होंगे, ठीक है, ये कोर में देखिए जो 3 कोर होंगे, ये क्या होंगे, एक साइज के होंगे। क्या होंगे? एक साइज के होंगे। और जो चौथा कोर होगा, ठीक है, और बाकी के जो ये लास्ट एक कोर बचेगा, वो क्या होगा, ये जो 3 एक कोर के साइज, मतलब एक साइज के कोर होंगे, उनका आधा साइज का होगा। किसका होगा? आधा साइज का होगा, ठीक है, आधा साइज का कोर होगा। इसलिए हम लोग क्या कहते हैं इसको? 3.5 कोर की केबल कहते हैं। और ये किस लिए इस्तेमाल किया जाता है? 3 फेज 4 वायर सिस्टम में। किसमें? 3 फेज 4 वायर सिस्टम में 3.5 कोर की केबल का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये रहा हमारा कुछ इंसुलेशन पे आधारित कुछ हमारे केबल, अंडरग्राउंड सिस्टम में जब हम लोग लेआउट करते हैं ट्रांसमिशन वोल्टेज या ट्रांसमिशन लाइन की, तो इसमें कुछ इस तरह से केबल और वोल्टेज के आधार पे ये केबल इस्तेमाल किया जाता है। अभी देखते हैं कि इसमें सर्किट ब्रेकर क्या कौन कौन से होते हैं जो नॉर्मली हमारे यूज़ किए जाते हैं पूरे इस दोनों ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में। सर्किट ब्रेकर क्या क्या इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। तो सर्किट ब्रेकर वो युक्ति होती है जो हमारा फॉल्ट पे क्या करे, सर्किट को ट्रिप करा दे। और नॉर्मल समय में, मतलब फॉल्ट समय में तो सर्किट ट्रिप करेगी, और नॉर्मल समय में एक तरह से ब्रेकिंग और मेकिंग का कॉन्टेक्ट की तरह काम करेगा। मतलब मेक और ब्रेक करेगा नॉर्मल समय में, और उसके समय क्या बोलते हैं, फॉल्ट के समय वो सर्किट को ट्रिप कराएगी यानी ब्रेक करा देगी, ठीक है। अभी देखते हैं सर्किट ब्रेकर। सर्किट ब्रेकर अभी पता चल गया, हमको पता चला कि हमारा ये क्या करता है, नॉर्मल समय में मेक और ब्रेक करता है। क्या करता है? मेक और ब्रेक करता है, ठीक, मेक और ब्रेक करता है। और जब फॉल्ट कंडीशन आएगा, क्या आएगा, फॉल्ट कंडीशन, तो क्या करेगा, ट्रिप करेगा। क्या करेगा? ट्रिप करेगा। अभी देखिए कुछ हम लोग सर्किट ब्रेकर के बारे में बात करते हैं। पहला MCB, ठीक है, सबको नाम पता होगा, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, ठीक है, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। ये 4 कलर में आते हैं, रेड, ब्लैक, ब्लू एंड ग्रीन, ठीक है, ब्लू एंड ग्रीन। सभी को पता है कि कहाँ कहाँ यूज़ होगा। हम पहले भी अपने उसमें बता चुके हैं, जब मशीन कंट्रोल पैनल पढ़ा रहे थे तब भी हम बताए थे कि जो रेड वाला होता है वो आइसोलेटर में इस्तेमाल होगा, ब्लैक वाला DC में, ब्लू वाला मोटर में, ग्रीन वाला लाइटिंग सर्किट के लिए, ठीक है। ये याद रखिएगा, MCB 4 टाइप के होते हैं, रेड, ब्लैक, ब्लू और ग्रीन कलर के, ठीक है, उसके नॉब के आधार पर है, ठीक है। तो ये आपको बता दिए इसका इस्तेमाल। ये MCB पहला सर्किट ब्रेकर होता है, ठीक है। ये कितना होता है? 60 एम्पियर तक, ठीक है, 5 से लेकर 60 एम्पियर तक पे ये प्रचालित हो जाता है, ठीक है। उसके बाद होता है MCCB। क्या होता है? MCCB, इसका पूरा नाम है मोल्डेड केस सर्किट ब्रेकर। क्या नाम इसका पूरा? मोल्डेड केस सर्किट ब्रेकर। ये इसी का सुधरा हुआ रूप है। इसमें क्या होता है कि एक थर्मल ओवरलोडिंग का सिस्टम दे दिया जाता है। क्या होता है? थर्मल ओवरलोडिंग का, जब ये ट्रिप करने वाला होता है, ठीक है, वैसे ये ट्रिप नहीं करता है, आपका जो कॉन्टेक्टर इसके साथ कॉन्टेक्ट होता है वो बंद हो जाता है हमारा, ठीक है। ये लाइन ऑन रखता है बट हमारा कॉन्टेक्टर क्या होता है, बंद हो जाता है, इसलिए इसको कहते हैं मोल्डेड केस सर्किट ब्रेकर, ठीक है। इसके बाद आता है ACB, एयर सर्किट ब्रेकर। क्या होता है इसका पूरा नाम? एयर सर्किट ब्रेकर होता है। और ये आपका सिंगल फेज सप्लाई पे काम करता है, यानी 660 वोल्ट पे, ठीक है,
सिंगल फेज सप्लाई पे भी काम करेगा और 660 वोल्ट मैक्सिमम तक के लिए इसका इस्तेमाल किए जाएंगे। और ये 4000 एम्पियर बड़े बड़े जो ट्रांसमिशन लाइन है उसमें कितना होता है 4000 एम्पियर पे भी इसका काम चलता है, ठीक है, ये याद रखिएगा 4000 एम्पियर। इसके बाद है OCB, ठीक है, इसके बाद सर्किट ब्रेकर में नेक्स्ट आता है OCB। ये होता है ऑयल सर्किट ब्रेकर। क्या होता है? ऑयल सर्किट ब्रेकर। इसका जो होता है इसमें देखिए पहले ACB में ध्यान रखिएगा कि जो एयर सर्किट ब्रेकर है इसमें जब हमारा सर्किट ट्रिप होता है, क्या होता है, ट्रिप करता है, तो इसमें चिंगारी जो पैदा होगी उसको बुझाने के लिए हम लोग नॉर्मल एयर मतलब नेचुरल एयर का इस्तेमाल करेंगे। किसका? नेचुरल एयर का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। इस फ्लैशिंग को बुझाने के लिए हम लोग नेचुरल एयर का इस्तेमाल करेंगे। और यहाँ पे फ्लैशिंग को बुझाने के लिए ऑयल का इस्तेमाल किया जाता है। किसका इस्तेमाल किया जाता है? ऑयल का इस्तेमाल किया जाता है। और ये याद रखिएगा ये 110 kV तक के वोल्टेज के लिए करेक्ट होता है। क्या होता है? 110 kV के वोल्टेज तक के लिए आसानी से ये काम कर लेता है। फिर उसके बाद आता है ABCB। क्या होता है? ABCB, ठीक है। ABCB केवल एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर, ठीक है, एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर। ये था एयर सर्किट ब्रेकर, ये है ABCB यानी एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर। इसमें जो होता है हमारा आग को बुझाने के लिए यानी चिंगारी को बुझाने के लिए वो उसमें इस्तेमाल किया जाता है हमारा संपीड़ित वायु, ठीक है। संपीड़ित वायु का इस्तेमाल करके हम लोग क्या करते हैं, उस चिंगारी को बुझाते हैं। और ये हमारा कितना होता है, ये हमारा लगभग ABCB जो होता है वो हमारा 1100 kV, कितना होता है, 1100 kV तक के वोल्टेज के लिए आसानी से काम करता रहता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा ELCB सब लोग जानते हैं, उसके बारे में भी बाद में पढ़ेंगे। इसके बाद एक आता है नेक्स्ट हमारा वैक्यूम सर्किट ब्रेकर। क्या होता है? वैक्यूम सर्किट ब्रेकर। वैक्यूम सर्किट ब्रेकर में क्या होता है कि हमारा जब वैक्यूम रहता है, आप लोग सभी लोग जानते होंगे कि अगर वैक्यूम होगा तो उसमें क्या होगी, चिंगारी पैदा ही नहीं होगी, ठीक है। तो यहाँ पे चिंगारी न पैदा होने के लिए हम लोग क्या करते हैं, वैक्यूम का प्रयोग करते हैं, ठीक है। वैक्यूम के प्रयोग से हम लोग क्या करते हैं, अपने सर्किट ब्रेकर को प्रचालित करवाते हैं और वहाँ पे जो भी चिंगारी पैदा होती है, वहाँ पे जो भी चिंगारी पैदा होने की संभावना होती है वो भी कम हो जाती है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे क्या है, वैक्यूम है। जब कोई एयर ही नहीं है तो हमारे आग को फैलने के लिए कोई रास्ता नहीं मिलेगा, इसलिए वो क्या होगा, बुझ जाएगा। उसके बाद होता है हमारा 7वां, वो है हमारा SF6। ये लेटेस्ट है SF6 सर्किट ब्रेकर जो होता है, ठीक है। ये ज़्यादातर इस्तेमाल किया जाता है हमारे सब स्टेशन और पावर स्टेशन में, ठीक है। SF6 का फुल फॉर्म होता है सल्फर हेक्साफ्लोराइड। क्या होता है? सल्फर हेक्साफ्लोराइड। जब ये ऑपरेट होता है तो ये दो भाग में टूटता है, F2 एंड F4, ठीक है। वो अलग अलग चीज़ें वो बाद में बताएंगे। ये होता है हमारा सल्फर हेक्साफ्लोराइड, ये दो भाग में टूटता है जब ये ऑपरेट करता है। तो ये जो SF6 गैस है, ठीक है, ये जो SF6 गैस है ये बहुत ही हाईली इलेक्ट्रोनिगेटिव गैस है। क्या है? हाईली इलेक्ट्रोनिगेटिव गैस है। ये क्या करता है कि जब भी हमारा आर्क प्रोड्यूस होता है तो उस समय क्या करता है, आर्क के साथ साथ क्या होगा, कुछ हमारी इलेक्ट्रॉन्स भी आएंगे। तो ये जब हाईली इलेक्ट्रोनिगेटिव गैस है वो क्या करेगा, पूरे इलेक्ट्रॉन को सोख लेगा और वहाँ पे आर्क प्रोड्यूस ही नहीं होने देगा, ठीक है। इसलिए हम लोग ज़्यादातर इसका इस्तेमाल करते हैं SF6 का। अब बात कर ले हम लोग ELCB का, जो हमारी किससे सुरक्षा प्रदान करती है, ये हमारी सुरक्षा प्रदान करती है लीकेज करंट से, ठीक है। ये सब तो नॉर्मल करंट और फॉल्टी करंट से प्रोड्यूस मतलब ये करती हैं, हमें बचाती हैं। लेकिन जो हमारा ELCB होता है वो लीकेज करंट से सुरक्षा प्रदान करता है। किससे करता है? लीकेज करंट से सुरक्षा प्रदान करता है, ठीक है। इसमें देखिए ELCB क्या होता है, इसका पूरा नाम है अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर। इसी को दूसरा इसी का सुधरा हुआ रूप है RCCB, रिसाइडुअल करंट सर्किट ब्रेकर, या RCD, रिसाइडुअल करंट डिवाइस, ठीक है, रिसाइडुअल करंट डिवाइस। ये तीन इसके नाम होते हैं। याद रखिएगा इसकी संरचना कैसी होती है, एक सर्कुलर आयरन कोर होता है, ठीक है। सर्कुलर आयरन कोर पे इधर प्राइमरी वाइंडिंग होती है दोनों अपोजिट साइड में, ठीक है। इधर हमारी सेकेंडरी वाइंडिंग होती है, ठीक है। यहाँ से क्या होता है, सप्लाई दिया जाता है, ठीक है। इन दोनों के प्राइमरी वाइंडिंग के दोनों एंड से यहाँ पे फेज दिया जाएगा, ठीक है। यहाँ फेज दे देते हैं, यहाँ न्यूट्रल, ठीक है। फिर उसके बाद इधर से क्या जाता है, लोड में जाता है। किस में जाता है? लोड में। मान लीजिए कुछ भी हमारा लोड लगा है, हीटर उटर लगा हुआ है, ठीक है, यहाँ इलेक्ट्रिक आयरन लगा हुआ है, लोड लगा हुआ है, और यहाँ से इसको कनेक्ट करा देते हैं, ठीक है। इधर से आएगी, इसमें अभी हम लोग का क्या होगा, जो हमारा ELCB होता है वो कहता है फ्लक्स लीकेज पे काम नहीं करता है। मतलब ये पूरा का टोटल फ्लक्स जितना इनपुट हुआ उतना आउटपुट हो जाना चाहिए, ठीक है। अगर इधर से 10 एम्पियर करंट बही तो इधर भी क्या नहीं चाहिए, 10 एम्पियर ही आनी चाहिए। सब लोग जानते हैं क्योंकि सीरीज में है, ठीक है। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं कि नो लीकेज फ्लक्स पे काम करता है। यहाँ पे क्या होगा कि मान लीजिए
अगर यहाँ पे कुछ करंट इसके बॉडी से टच हो जाए और वो क्या हो, ग्राउंड हो, तो यहाँ पे क्या होगा, इधर तक तो भाई 10 एम्पियर आएगी करंट। मान लीजिए इधर 1 एम्पियर चला गया, कितना चला गया, 1 एम्पियर, तो अब इधर कितनी आएगी, 9 एम्पियर आएगी, 9 एम्पियर आएगी। यहाँ पे मान लीजिए फ्लक्स 10 वेबर, पहले 1 एम्पियर जब हमारा ग्राउंड नहीं हुआ था तब यहाँ पे 10 वेबर हो रहा था, और यहाँ पे भी क्या हो रहा था, 10 वेबर प्रोड्यूस हो रहा था, दोनों एक दूसरे के अपोजिट थे, तो नलिफाई कर जा रहे, यानी टोटल फ्लक्स 0 हो जा रहा था। लेकिन अभी क्या होगा कि यहाँ पे तो 10 वेबर का फ्लक्स प्रोड्यूस होगा, लेकिन नीचे वाले में क्या होगा, 9 वेबर का फ्लक्स प्रोड्यूस हो जाएगा। किसने का, मान रहे हैं, ठीक है, ये उतना होगा नहीं, लेकिन 9 वेबर का अगर फ्लक्स प्रोड्यूस हो गया तो अब इन दोनों के जो अपोजिट है, इन दोनों कितने एक दूसरे को कट करेंगे, तो एक फ्लक्स क्या होगा, रिसाइडुअल बचेगा, एक फ्लक्स क्या होगा, रिसाइडुअल बचेगा। मतलब ये जो फ्लक्स होगा इस कॉइल में ईएमएफ इंड्यूस कराने के लिए क्या होगा, जिम्मेदार होगा। ठीक है, यहाँ देखिए, यहाँ पे क्या होता है कि एक कॉइल होती है, ठीक है, ट्रिपिंग कॉइल जिसे कहते हैं, ठीक है, यहाँ पे एक ट्रिपिंग कॉइल होती है, और यहाँ पे एक सिरा इसका ऐसे जुड़ता है और इसका दूसरा सिरा यहाँ पे जुड़ता है, और इसी के ऊपर एक क्या होता है, हमारा ट्रिपिंग पत्ती होती है, ठीक है, इसी के ऊपर ट्रिपिंग पत्ती होती है। ठीक है, ये क्या होगा कि जब इसमें एक फ्लक्स का लीकेज हुआ, अब ये फ्लक्स क्या करेगा, इसमें ईएमएफ प्रोड्यूस करेगा, जब इसमें ईएमएफ प्रोड्यूस होगा और पूरे क्लोज सर्किट है तो करंट बहेगा, जब करंट बहेगा तो ये जो हमारा कॉइल है, ट्रिपिंग कॉइल जो है, वो क्या करेगा, ये ट्रिपिंग कॉइल क्या होगा, एनर्जाइज होगा। जैसे ही ये एनर्जाइज होगा, ये क्या करेगा, इसको नीचे खींचेगा। ये जो प्लंजर है यहाँ पे रखा हुआ है ना आयरन का, ये क्या करेगा, जब इसको खींचेगा तो ये पूरा नीचे झुकेगा, जब ये नीचे झुकेगा तो सर्किट क्या होगी, हमारी ओपन हो जाएगी। ये सर्किट ऐसे पहले ऐसे थी, ठीक है, मान लीजिए जब हमारी चल रही थी, जैसे इसमें कुछ लीकेज हुआ, ये क्या हो जाएगी, अब ओपन हो जाएगी। क्या होगी, या तो नीचे की तरफ प्रेस करेगा तो या तो ये नीचे दोनों तरफ ओपन हो जाएगी। ठीक है, इसलिए ये सर्किट ब्रेक हो जाएगा और यहाँ पे हम लोग की सुरक्षा प्रदान हो जाएगी। ठीक है, समझ में आया ये एलसीबी लगाने का फायदा। और ये जो कॉइल है इसका इस्तेमाल किया जाता है टेस्टिंग के लिए कि हमारी ये एलसीबी वर्क कर रही है कि नहीं। ठीक है, इसके टेस्टिंग के लिए क्या करते हैं, इसके साथ एक सीरीज में रजिस्टर जोड़ करके एक ट्रिपिंग पुश बटन लगा देते हैं। क्या करते हैं, ट्रिपिंग पुश बटन लगा देते हैं और इसको यहाँ जोड़ देते हैं। अभी क्या होगा कि मान लीजिए यहाँ से आया करंट, लेकिन यहाँ क्या है, सर्किट ओपन है, इधर से यहाँ तक तो आएगा, ये इधर से इसके साथ निकल जा रहा है, यहाँ पे इसके साथ, लेकिन इसमें अभी कुछ जा नहीं रहा है। तो जैसे ही यहाँ पे कुछ लीकेज होगा, अभी मान लीजिए फॉल्टी नहीं हुआ, ठीक है, फॉल्टी नहीं हुआ है, तो यहाँ पे कितना आएगा, 10 एम्पियर आएगा ना, ये 10 एम्पियर आएगा। जब ये 10 एम्पियर आएगा और यहाँ पे जैसे ही हम इसको टच करेंगे, क्या करेंगे, टच करेंगे तो कुछ रेजिस्टेंस मिला, यहाँ से क्या होगा कि इधर तक तो 9 एम्पियर जाएगा, लेकिन इधर क्या होगा, 1 एम्पियर करंट बहेगा। जैसे ही 1 एम्पियर करंट बहेगा, इसमें से कुछ जाएगा इसमें और यहाँ से कुछ तो आ ही रहा है। इन दोनों के कारण इसमें क्या होगा, फ्लक्स प्रोड्यूस होगा, फ्लक्स प्रोड्यूस होगा, और यही फ्लक्स किसके साथ लिंक करेगा, इसके साथ लिंक करेगा। ठीक है, ये फ्लक्स जब इसके साथ लिंक करेगा तो ये क्या करेगा, फिर से इसको एनर्जाइज करेगा, प्लंजर को खींचेगा और हमारा ट्रिप कर जाएगा। ये टेस्टिंग के लिए इसको टेस्ट बटन कहते हैं। क्या कहते हैं, टेस्ट बटन कहते हैं। ठीक है, ये पूरा ELCB का वर्किंग हो गया, क्लियर है। ऐसा वर्किंग आपको नहीं समझ में आएगा तो फिर बेकार है। ठीक है, ये पूरा वर्किंग है ELCB का, क्लियर है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, ELCB का भी वर्किंग आपको बता दिए। ये जो ऑपरेशन है इसका 100 मिलीएम्प से भी कितने में हो जाता है, 100 मिलीएम्प से भी कम वोल्ट करंट पे इसका ऑपरेशन हो जाता है। ठीक है, अगर ये ट्रिप करेगा तो कितने पे करेगा, 100 मिलीएम्प्स। ठीक है, 100 मिलीएम्प से भी कम एम्पियर पे क्या करता है, हमारा तुरंत ट्रिप कर जाता है। थोड़ा सा भी लीकेज हुआ तुरंत ये ट्रिप कर जाएगा। अगर दोस्तों आपको अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा हमारे वीडियो को, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। न्यू नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन प्रेस करें।